हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो साथियों, आज जो हमारी क्लास होने वाली रिसर्च एप्टीट्यूड की, वो तीसरी क्लास है, थर्ड क्लास है। और आज की क्लास में हम जो टाइप्स ऑफ रिसर्च देखेंगे वो देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, यानी कि नेचर के आधार पर जो रिसर्च होती हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और अब तक जो हमने 4 तरीके की रिसर्च देखी है, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ये थी हमारी ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि उद्देश्यों के आधार पर। क्या क्या उद्देश्य होते हैं रिसर्च के, उनके आधार पर कितने प्रकार की रिसर्च होती हैं। आज हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति, यानी कि नेचर जो होती है, रिसर्च की क्या नेचर होती है, उनके आधार पर हमारे यहाँ 2 प्रकार की रिसर्च आती हैं। एक होती है फंडामेंटल रिसर्च और दूसरी होती है अप्लाइड रिसर्च। इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और तल्लीनता के साथ में पढ़ेंगे। बस तुम्हारा साथ इतना चाहिए कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, सखा संबंधियों तक, सबके पास तक शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ईमानदारी से पूरी क्लास को अटेंड करना है, नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है? जो बच्चे पहले से देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि कितने डिटेल में क्लासेस हो रही हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब हम रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको। शुरू करते हैं। आज का सेशन बड़ा मजेदार, धमाकेदार, शानदार होने वाला है। आज जो पढ़ेंगे अब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर पढ़ेंगे। रिसर्च के कितने पार्ट्स होते हैं? वो होते हैं हमारे 2। फंडामेंटल रिसर्च, जिसको मौलिक अनुसंधान कहते हैं। दूसरा है अप्लाइड रिसर्च, जिसको व्यवहारिक शोध या अनुसंधान कहते हैं। ठीक है? अब फंडामेंटल रिसर्च जो होती है वो क्या होती है? बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च also called प्योर रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च। क्या होती है? फंडामेंटल रिसर्च। जो हमारी बेसिक रिसर्च होती है ना, कोई भी रिसर्च होगी, उसका जो बेसिक रिसर्च होगी उसको हम फंडामेंटल रिसर्च बोलते हैं। जो भी हमारी रिसर्च बेसिक रिसर्च होगी, जो हमें बेसिक नॉलेज दे, बेसिक जानकारी दे, बेसिक इंफॉर्मेशन दे किसी भी टॉपिक के लिए, वो हमारी फंडामेंटल रिसर्च होगी। कि किस तरह से हमें चीज़ों को फाउंड करना है, किस तरह से हमें चीज़ों को प्राप्त करना है, किस तरह से हमें चीज़ों को बनाना है, किस तरह से चीज़ों को बनाना है, वो होती है हमारी बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च। जब हमें कोई प्रोडक्ट बनाना होता है और प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हम रिसर्च करते हैं कि क्या क्या हमें इक्विपमेंट चाहिए, क्या क्या हमें मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल हमारा क्या होने वाला है, प्रोसेस हमारा क्या होने वाला है, किस किस तरह से हमारी रिसर्च होने वाली है, वो सब जो चीज़ हम देखते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो होती है हमारी बेसिक रिसर्च। ठीक है? और जिसको हम प्योर रिसर्च बोलते हैं और या फिर फंडामेंटल रिसर्च बोलते हैं। ठीक है? या सीधे सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी रिसर्च जिसका एम या उद्देश्य कोई न्यू नॉलेज को प्राप्त या एक्वायर करना हो, नई जानकारी को प्राप्त करना हो या न्यू नॉलेज को एक्वायर करना हो, जिसका उद्देश्य है एम, तो उसको हम फंडामेंटल रिसर्च बोलते हैं, फंडामेंटल रिसर्च बोलते हैं। ठीक है? एक चीज ध्यान रखना, कोई भी रिसर्च डेस्क्रिप्टिव भी हो सकती है, कोई भी रिसर्च एक्सप्लोरेटरी भी हो सकती है। पीछे हमने पढ़ा था ना कि डेस्क्रिप्टिव रिसर्च एक्सप्लोरेटरी भी हो सकती है और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डेस्क्रिप्टिव भी हो सकती है। और इन दोनों के साथ साथ कोई भी रिसर्च फंडामेंटल भी हो सकती है। याद रखना इस चीज को। ठीक है?
कोई भी रिसर्च डेस्क्रिप्टिव भी हो सकती है, एक्सप्लोरेटरी भी हो सकती है, कोई भी रिसर्च फंडामेंटल भी हो सकती है इन नेचर। लेकिन कुछ रिसर्च ऐसी होती हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, वो एक साथ नहीं हो सकती। जैसे कि यहाँ डेस्क्रिप्टिव और एक्सप्लोरेटरी हो रही हैं एक साथ, फंडामेंटल हो रही है एक साथ, ठीक है। लेकिन कुछ रिसर्च होती हैं जो एक साथ नहीं होती हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। जैसे कि हम बात करें फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च, ये एक साथ नहीं हो सकती। फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च एक साथ नहीं हो सकती। इसको नोट बना करके नोट में डाल लेना इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो यहां तक हमारी बात हुई कि जो फंडामेंटल रिसर्च है, बेसिक रिसर्च को प्योर रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं, जिसका उद्देश्य नई जानकारी के न्यू नॉलेज को एक्वायर्ड करना हो, या किसी चीज को किस तरह से बनाना है, कैसे बनाना है, क्या क्या इक्विपमेंट हमें यूज होने वाले हैं, क्या क्या हमें रॉ मटेरियल लगने वाला है, वो सभी चीजों के बारे में जो हम प्राप्त करते हैं एक रिसर्च का डाटा, वो होता है हमारा फंडामेंटल रिसर्च। और बात करते हैं अप्लाइड रिसर्च पर। अप्लाइड रिसर्च वो रिसर्च होती है जब हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। अब उस जानकारी को या उस इंफॉर्मेशन को, उस प्रोडक्ट को, उस नॉलेज को कहाँ यूज करना है, कहाँ अप्लाई करना है। जो हमने फंडामेंटल रिसर्च में जो नॉलेज गेन की थी, नॉलेज एक्वायर्ड की थी, जो प्रोडक्ट हमने बनाया था, उसको हम कहाँ अप्लाई करें, किस किस पर अप्लाई कर सकते हैं, किस किस क्षेत्र में उसको अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी बातों पर जो हम रिसर्च करेंगे, जो हम जानेंगे कि यार इसकी ये इस जानकारी की या इस प्रोडक्ट की ये क्वालिटीज हैं, और इन क्वालिटीज को किस क्षेत्र के लोगों पर हम अप्लाई कर सकते हैं, किन लोगों पर अप्लाई नहीं कर सकते, उस सभी के ऊपर जो स्टडी हम करते हैं, उस सभी को हम अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। दोनों बातें हो गई, दोनों क्लियर होनी चाहिए। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है। फंडामेंटल रिसर्च कोई बेसिक जानकारी, अप्लाइड रिसर्च उस जानकारी को, उस नॉलेज को कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं, वो पता होना चाहिए। तो ये हमारी दोनों तरह की रिसर्च होती है, नेचर के अकॉर्डिंग या बेसिस ऑफ नेचर, ठीक है। फिर नेचर के अकॉर्डिंग या नेचर के बेसिस पर हमारी ये दो प्रकार की रिसर्च हमारे सामने आती है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास हम इन दो रिसर्च पर ही करेंगे बस, क्योंकि अगली क्लास जो लेंगे हम, अगली क्लास में हमारी होने वाली है कॉन्सेप्ट के ऊपर, या ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट के आधार पर कितने प्रकार की रिसर्च होती हैं, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और अपने साथियों तक इसका साझा करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।